ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 4, 5 और 6वां पद। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। 12वां अध्याय खास करके वरदानों के बारे में पौलुस ने बताया। एक महत्वपूर्ण जो बाइबल का शिक्षा है, कई बार कलीसिया में उसका जो जितने महत्व देना उतना महत्व के साथ शिक्षा नहीं दिया है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने हमें कुछ वरदान के साथ इस कलीसिया में रखा है ताकि प्रभु का कार्य पूरा हो जाए। 4 से 6 तक पदों में पौलुस ने बताता है अलग अलग वरदान है, लेकिन उस वरदानों के बीच में एक एकता भी है। अलग अलग वरदानों का लिस्ट में पौलुस ने बता रहा है। इन पदों में 9 आत्मिक वरदानों के बारे में बताता है, और भी वरदान आने वाला पदों में हम लोग देखेंगे। लेकिन इन पदों में अलग अलग वरदान जो बताता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो देने वाला एक ही है जो इन अलग अलग वरदानों के द्वारा कार्य करता है। अलग अलग वरदान लेकिन एक ही आत्मा। जो वरदान देने वाला कौन है उसके बारे में बताता है। हम बताते हैं कि वरदान अलग अलग है, लेकिन सेवकाई भी अलग अलग है, लेकिन प्रभावशाली कार्य भी अलग अलग है, लेकिन इस वरदान को देने वाला एक ही आत्मा, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर, जिन्होंने इन वरदानों के द्वारा, सेवकाई के द्वारा और प्रभावशाली कार्य के द्वारा कार्य करता है। सबसे पहले का बात हम लोग सेवा के बारे में देखेंगे। ये याद दिलाता इफिसियों किताब 4 अध्याय के 11वां पद में कलीसिया में 5 ऑफिस दिया गया, जो प्रमुख जिम्मेवारी दिया गया। भविष्यवक्ता है और प्रेरित है, और कई कलीसिया अभी भी शिक्षा देता है कि अभी भी प्रेरित और भविष्यवक्ता है, लेकिन जितने वचन का जानकारी हम लोग को दिया गया है वो भविष्यवक्ता और प्रेरित पगला शताब्दी में प्रभु ने रखा। इन दिनों में इसका ज़रूरत नहीं है। उन दिनों में जो वचन लिखित रूप में नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन का सेवकाई करता था, हमें समझाता था। एक प्रेरित कहना है तो उसको क्या होना चाहिए मालूम है? प्रभु को अपने अंगों से देखा हुआ होना चाहिए, अपना कान से सुने हैं और अपने हाथों से छुआ हुआ। जो 12 प्रेरित को प्रभु ने चुन लिया, वही प्रेरित कहा सकता है। आपको आश्चर्यजनक होगा, पौलुस भी एक प्रेरित था, लेकिन कितने जो उनके विरोध में कलीसिया का लोग खड़ा हुआ। आपको कैसे कह सकता है प्रेरित है? पौलुस ने उसके लिए जवाब दे रहा, मैं अपने अंगों से प्रभु को देखा नहीं है। और पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय में बता रहा, कैफा को, 12 चेलों को, 500 चेलों को और मुझको भी प्रभु ने दर्शन दिया। प्रभु ने विशेष रीति में पौलुस को प्रेरित के रूप में नियमित किया। और जितने पत्रिका में वो बताते, ये मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। यदि पौलुस का प्रेरिताई के बारे में इतना सवाल उठा गया, तो आज जो प्रेरित करने वाला काफ़ी सोचना जरूरी है। तो यहाँ पर बताता है सेवकाई अलग है, लेकिन एक ही प्रभु कार्य करता है, और ये बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद प्रभावशाली कार्य के बारे जो ओरिजिनल भाषा में, जो ग्रीक भाषा में उसका शब्द दिया गया, एनर्जी मट्टा करके जो शब्द है, उससे जो एनर्जी, ऊर्जा जो शब्द को निकलता,
एनर्जेटिक, जो शक्तिशाली व्यक्ति, प्रभावशाली है। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा ऐसा लोगों को कुछ शक्ति ताकत दे रहा जो प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए, और जिसके द्वारा प्रभु जो चमत्कार कार्य करता है। वही बातों को हम लोग देखता है, लेकिन कार्य करने वाला प्रभु है। सो अलग अलग जो प्रभावशाली कार्य होता है। अभी सवाल यही आता है, वरदान और सेवकाई और प्रभावशाली जो कार्य, इसमें फ़र्क क्या है? सब वरदान है, सब वरदान है। कुछ वरदान सेवकाई के लिए, जैसे पौलुस ने इफिसियों के किताब 4 अध्याय में बताते हैं, प्रेरितों, भविष्यवक्ता और प्रचारक, जो बाइबल शिक्षक इत्यादि, जो प्राचीन या पास्टर्स या एल्डर्स कहा जाए, उसी प्रकार और कुछ सेवकाई भी है जो प्रभावशाली कार्य भी है। इसलिए जो वरदान एक ही है, लेकिन अलग अलग कार्यों में इसको इस्तेमाल करता है। तो प्रभावशाली कार्य मतलब अलग अलग सेवकाई कुछ लोगों के द्वारा हो रहा। प्रभु की इच्छा है तो ये बातों को हम कल भी विचार करेंगे, और प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन।